This is Pankaj Dhiman, faculty member of SPS Law College, Sri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the contract second. That is basically a act that name is Indian Partnership Act 1932. तो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंडर हम आज एक और एक्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में आपने कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के आगे के सेक्शन पढ़े थे जिसमें आपने नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज, ये सारे स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़े। आफ्टर दैट आपने सेल्स ऑफ गुड एक्ट को भी पढ़ा जिसके अंडर भी सेल्स ऑफ गुड से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आपने वहाँ पे स्टडी किए। वन मोर एक्ट आपके पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के अंडर भी जब 3-4 पर्सन मिल के कोई बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो वो भी आपस में क्या कर रहे होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि वो इन द वे ऑफ पार्टनरशिप बना के वहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर पार्टनरशिप कैसे बनाई जाती है, कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, कैसे फर्म बनती है, कैसे उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या माइनर वहाँ पे हो सकता है, पार्टनर के नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें। पार्टनरशिप एक्ट के अंडर एक चीज़ साफ लिखी हुई है कि जब 2 से ज़्यादा पर्सन मिल के एक एग्रीमेंट करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उसका प्रॉफिट और लॉस सभी बेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर लेते हैं, तो उसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर पार्टनरशिप या फिर फर्म उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में रखा गया है। पार्टनरशिप एक्ट के अंडर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिल के कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उसमें जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस होते हैं, उनको इक्वली शेयर करते हैं और आपस में सारा जो बिज़नेस होता है उसका प्रॉफिट जो है आपस में वो सारा शेयर करते हैं। तो अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप 3-4 पर्सन मिलकर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे अपनी एक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी और उसका कॉन्ट्रैक्ट आपको जो है एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कोर्ट में जाके और फिर आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कल को आप अगर आपका कोई डिस्प्यूट जो है उस पार्टनरशिप के अंडर हो जाता है तो फिर एज़ पर योर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाके बनाया था, जो एग्रीमेंट आपने कोर्ट में जाके बनाया था, उसी के अकॉर्डिंग उनको जो है रिजॉल्व किया जाएगा। तो जहाँ पे 1 से ज़्यादा पर्सन मिल के काम करते हैं तो वहाँ पे पार्टनरशिप जो है क्रिएट होती है। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर हम सबसे पहले समझें कि ये पार्टनरशिप होती क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है और इसके बेसिक फीचर यहाँ पे हम समझने की कोशिश जो है करेंगे। When 2 or more person together do a business, then it is said that they are doing business in partnership. जब 2 से ज़्यादा पर्सन मिल के जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग सर्कल्स। तो ट्रेडिंग, व्यापार, बिजनेस जो होता है वहाँ पे ज़्यादातर पार्टनरशिप की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। तो पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेट आप कराएंगे, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर ही करनी पड़ती है। पार्टनरशिप जो है वो एज़ पर स्टैट्यू नहीं चलती है, एज़ पर योर कॉन्ट्रैक्ट चलती है। जैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका बिजनेस चलेगा और प्रॉफिट और शेयर जो है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखिए सेक्शन 4 जो है पार्टनरशिप की डेफिनेशन यहाँ पे बताता है। Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines a partnership. According to it, partnership is the relations between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. तो क्या होता है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन जो कि एग्री होते हैं उस बिज़नेस के अंडर जो भी प्रॉफिट होता है उसको शेयर करने के लिए, जो वो सारे मिल के कर रहे हैं या कोई उनमें से एक कर रहा है या उनके बिहाफ पे कोई और कर रहा है। तो जब सारे पार्टनर मिल के उस बिज़नेस को कर रहे हैं किसी पार्टनरशिप के अंडर, किसी बिज़नेस के अंडर, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। और वहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर एक्टिव वहाँ पे जो है फर्म का काम करें, उनमें से कोई एक कर सकता है, कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं और मिल के सारे भी कर सकते हैं, या उनके बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी एजेंसी भी वहाँ पे काम कर सकती है। The definition shows that 2 or more persons agreed or willing to share profit of a business is partnership. तो डेफिनेशन से क्लियर होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट आपस में कर लेते हैं और कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप हम बोलते हैं। कैंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज सच अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, तो ये भी पार्टनरशिप भी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर इसको पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप इज सच अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 or more than 2 person which the related person agrees to invest
हिज सम ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, तो जहाँ पे 2 से ज़्यादा पर्सन मिल के एग्री करते हैं, कुछ मनी उस बिज़नेस के अंडर जो है इन्वेस्ट करते हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी मनी उसमें स्किल जो है वहाँ पे लगाते हैं इन वैलिड कॉमर्स, ट्रेड में, बिजनेस में, कहीं पे भी, और फिर जब उनको कोई प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है वो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोपोर्शनली, जिस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे अपनी कैपिटल लगाई होती है, पैसा लगाया होता है। द डेफिनेशंस हैज़ ऑल्सो मैंशन द शेयरिंग ऑफ द लॉस बी एन एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। देखिए ये साफ किया गया है कि पार्टनरशिप में अगर आप पार्टनरशिप में जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उस पार्टनरशिप के अंडर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप वो पार्टनर सारे इक्वली उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर लॉस होता है तो वो भी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, तो अगर आप चाहें तो कि लॉस को बेयर नहीं करना है तो आप ऐसे भी पार्टनर बन सकते हैं कि जो सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सा लेगा, लॉस में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो फिर उसको वहाँ पे कैपिटल कि उसकी बाउंडेशन भी अलग होगी, उसको पैसा भी फिर उसी तरीके से लगाना होगा। लेकिन शेयरिंग द लॉस जो है वो बेसिक एलिमेंट नहीं है एक पार्टनरशिप एक्ट का, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अब आपके पास इसेंशियल एलिमेंट क्या है ये देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ केस लॉ, आप यहाँ पे जो है अब डिफाइन कर सकते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। तो देखिए सबसे पहले एक बेसिक फीचर जो है पार्टनरशिप का वो है एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो जब भी आप पार्टनरशिप करेंगे, किसी 2 या 4 बंदे मिलके किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड जब पार्टनरशिप करेंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें वहाँ पे लिखनी होगी कि पार्टनरशिप कैसा काम करेगी, कैसे बिजनेस करेगी, कितना कितना प्रॉफिट सभी को मिलेगा, अगर वहाँ पे शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग करनी है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस करना है या नहीं करना है, सारी चीज़ें एग्रीमेंट बना के ही होंगी। First element of the partnership is an agreement. That means 2 or more persons shall make an agreement to carry on a business. उनको agreement करना पड़ेगा। Absence of the agreement cannot create a partnership. तो without making a agreement आपको कोर्ट में जाके एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं बनाते हो तो पार्टनरशिप क्रिएट नहीं मानी जाएगी। Therefore it is said that the relationship of the partnership arise from the contract, not from the statutes. तो कानून लॉ की तरफ नहीं होता है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट बना के जो है पार्टनरशिप क्रिएट होती है। एलिस्ट्रेशन, इफ़ फादर सन और ब्रदर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली कैरी ऑन बिजनेस, तो जो फादर सन मिलके बिजनेस कर रहे हैं या जॉइंट हिंदू फैमिली जहाँ पे बड़े सारे मेंबर हैं, उस फैमिली के को मेंबर हैं, तो अगर वो मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो वो जो है उसको जो है हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जॉइंट होती हैं, इसलिए वो वहाँ पे काम कर रहे हो। तो फ़र्क क्या आता है, हिंदू जॉइंट फैमिली को पार्टनरशिप इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि उनकी इंटेंशन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की नहीं होती है, इसलिए हिंदू जॉइंट फैमिली को कभी भी पार्टनरशिप नहीं माना जाता है। अब्दुल बादशाह, सॉरी 1 मिनट, हाँ जी, अब्दुल बादशाह वर्सेस सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज AIR 1954 का केस है। इट वाज हेल्ड दैट सच एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटन। एग्रीमेंट जो है वो ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन आजकल सारे कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रिटन में ही होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस और इम्प्लीड भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन। तो जो पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट बनता है वो जरूरी थोड़ी है कि वो रिटन में बनेगा, ऑरल भी हो सकता है एज पर एक्ट, लेकिन जनरली ये रिटन में बनते हैं, और एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लीड भी हो सकता है। इसके अलावा आपके पास AV जोसेफ वसी JT जोसेफ का केस भी है। इसमें दैट द फॉर्मल डीड इज़ नॉट नेसेसरी, किस तरीके का प्रॉपर डीड आप बनाएं, कोर्ट में जाएं और वहाँ पे बड़े सारे जो है जुडिशल पेपर पे वहाँ पे आप जो है एक एग्रीमेंट बना लें, वो ज़रूरी नहीं है। आपकी सिर्फ इंटेंशन होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्रीमेंट अगर आप एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो इनफ है, और उसमें जो आप कोई बिजनेस कमेंस करते हैं और वहाँ पे आप पार्टनरशिप बनाते हैं तो वो इनफ है। आपको कोई एक फॉर्मल डीड बनाने की वहाँ पे जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिक्वायर्स 2 और मोर पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कम से कम पार्टनरशिप अगर सिंगल काम करेगा तो पार्टनरशिप की जरूरत क्या है, तो जब 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे तभी वहाँ पे क्या बनेगी, पार्टनरशिप बनेगी। वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। अ माइनर पर्सन कैन नॉट इनटू एग्रीमेंट। एक माइनर पर्सन जो है वो किसी भी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है वो मेंबर नहीं बन सकता है, लेकिन वो एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप बन सकता है। ये भी आगे आप पढ़ेंगे कि माइनर जो है वो पार्टनरशिप में जो है एज ए मेंबर नहीं बन सकता है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो उसमें से ले सकता है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये आपके पास सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो पार्टनरशिप तभी क्रिएट होगी जब आप एक एग्रीमेंट बनाएंगे, और एग्रीमेंट बनाते सब सभी मेंबर जो है वो साउंड माइंड होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए, और वो सारा वहाँ पे वो बिजनेस जो है उस पार्टनरशिप के अंडर
कौन सा रन करेंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे डिज़ोल्व होगी वो फर्म, और कैसे जो है सभी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग होगी, लॉस शेयर होगा या नहीं होगा, ये सभी जो है उसको एग्रीमेंट के अंडर लिखा जाएगा। सेकंड, एग्रीमेंट ऑफ बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पार्टनरशिप जब बात होती है तो वहाँ पे कोई ना कोई आप बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस के अलावा किसी और तरीके का पार्टनरशिप नहीं होता है। द सेकंड एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इज दैट द एग्रीमेंट शैल बी फॉर बिजनेस। एग्जाम्पल, पार्टनरशिप शैल बी फॉर अ बिजनेस, एब्सेंस ऑफ बिजनेस कैन नॉट क्रिएट अ पार्टनरशिप। तो जब तक आप किसी पार्टनरशिप के अंडर बिजनेस करने के पार्टनरशिप नहीं करेंगे, पार्टनरशिप होगी तो वो किससे रिलेटेड होगी, बिजनेस से रिलेटेड होगी। अगर बिजनेस वहाँ पे नहीं होगा तो वो फिर पार्टनरशिप नहीं बन सकती है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट द बिजनेस शैल बी कंडक्टेड बाय ऑल द पार्टनर्स। ये जरूरी नहीं है कि उस पार्टनरशिप के अंडर जो बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है वहाँ पे सारे पार्टनर मिलकर काम करें, उनके बिहाफ पे कोई एक भी काम कर सकता है। तो बिजनेस जो है वो कंडक्ट करेंगे बाय ऑल पार्टनर्स भी कर सकते हैं, वन और मोर देन भी कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन भी वहाँ पे काम कर सकता है। इलिस्ट्रेशन जैसे फ्यू पीपल्स टुगेदर क्रिएट्स एजेंसी, वो एक एजेंसी बनाते हैं, उसके अंडर काम करते हैं, और वहाँ पे सब एजेंट भी अपॉइंट करते हैं, ब्रोकर्स भी अपॉइंट करते हैं, और पार्टनर जो है बेसिकली वो ट्रांजैक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग वो कर रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप माना जाएगा, ये बिजनेस जो है वहाँ पे माना जाएगा। बद्रीचंद वर्सेस हरकचंद का केस है, 2 persons टुगेदर बाय 100 bales ऑफ कॉटन एंड एग्रीज टू सेल इन जॉइंटली। तो वहाँ पे वो 100 bales ऑफ कॉटन लेते हैं और एग्री करते हैं कि हम उसको सेल कर देंगे। एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड बोथ देम आर पार्टनर। तो वो एक कॉटन का जो है वहाँ पे बेल्स ऑफ कॉटन लेते हैं और उसको किसी थर्ड पर्सन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम इसको, तो दोनों मिलके हाफ ऑफ पैसे लेके उसको बेचते हैं, तो ये बिजनेस हो गया। और तीसरी पर्सन को जो बेच रहे हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन हो गया वो पार्टनरशिप वाला रिलेशन वहाँ पे बन जाता है। लेकिन जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे खास करके लिखा हुआ है पर्पस ऑफ बिजनेस जो है पार्टनरशिप का, वो तभी वैलिड माना जाएगा जब वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होगा, फ्रॉडुलेंट नहीं होगा, किसी पर्सन को बॉडी या प्रॉपर्टी को इंजरी क्रिएट नहीं करेगा, लॉ के किसी प्रोविजन को डिफीट नहीं करेगा, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और इमोरल नहीं होगा, तभी वो बिजनेस जो है किसी पार्टनरशिप एक्ट के अंडर वो वैलिड माना जाएगा। तो एक चीज़ आपने देखी कि वहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए, सेकंड आपने पढ़ा कि एग्रीमेंट वो बिजनेस के लिए होना चाहिए, और तीसरा जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे एग्रीमेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। तो एग्रीमेंट में ये चीज़ भी साफ लिखी होगी कि वहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उसकी भी उन पार्टनर्स के बीच में बराबर की शेयरिंग होगी। तो फर्म के अंडर जो भी मेंबर है उनको क्या बोला जाता है, पार्टनर बोला जाता है, और पार्टनर्स जो है वहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया है और उस बिज़नेस से जो भी उनको प्रॉफिट होगा वो भी सभी में उनके पैसे के हिसाब से उनको जितना भी उनका प्रॉफिट बनता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अनदर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट फॉर द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। इन अदर वर्ड्स द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। दिस इज कंडीशन प्रेजेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन किसी पार्टनरशिप की यही है कि जो पार्टनर हैं जिन्होंने उस बिज़नेस के लिए पार्टनरशिप बनाई है और वहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो सभी में बराबर पार्टनर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिपेंड अपॉन उन्होंने कितनी कैपिटल, कितना मनी का वहाँ इन्वेस्ट वहाँ पे किया हुआ है। Here it is important that the partnership does not require to agreement of sharing the loss। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो शेयरिंग ऑफ लॉस को भी जो है वो भी उस एग्रीमेंट पे लिखे, चाहे तो वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जो लॉस होंगे उनको भी बेयर करने का एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है। तो वो चाहे प्रॉफिट में ही शेयरिंग करें या फिर दोनों में, लॉस में और प्रॉफिट में, दोनों में ही शेयरिंग जो है कर सकते हैं। द मेन इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ दैट द पार्टनरशिप आर क्रिएटेड टू अर्न। इसके पीछे मेन मकसद यही है क्योंकि पार्टनरशिप को क्रिएट करने का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। कोई भी वहाँ पे लॉस गेन नहीं करना चाहता है, इसलिए जो अगर आप लॉस को अगर चाहें तो आप उसमें पार्टनरशिप में अगर शेयरिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, ये पहले ही एग्रीमेंट में लिख दिया जाएगा। देखिए सेक्शन 5 में भी क्लियर लिखा हुआ है, द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनरशिप राइजेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये रिलेशनशिप बनता है पार्टनरशिप का, नॉट फ्रॉम द स्टैट्यूट, कानून के थ्रू नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जब आप एग्रीमेंट के थ्रू बनाते हैं। एंड द पर्टिकुलर द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑन सच और अ Brahmins, Buddhist husband or wife carrying a business as a such not a partner इन द सच बिजनेस। तो जहाँ पे हिंदू जॉइंट फैमिली में बड़े सारे मेंबर जो है
वो काम कर रहे हैं, या बुद्धिस्ट या कोई और फैमिली है वहाँ पे हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी इंटेंशन वहाँ पे कोई एग्रीमेंट करने की नहीं है। नानचंद गंगाराम सेठ जी का केस भी है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्टनरशिप ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, स्टैट्यूट के थ्रू नहीं बनती है। तो यहाँ पे जो हिंदू जॉइंट फैमिलीज़ हैं या फिर जितने भी, वो पार्टनरशिप से अलग होती हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में सारे मिलके जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि वो बिजनेस में शेयरिंग करेंगे और प्रॉफिट में भी शेयरिंग करेंगे, हो सकता है लॉस में भी शेयरिंग करें। लेकिन जो हिंदू जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पे वो बाय लॉ वहाँ पे जो है प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, और वहाँ पे बिजनेस और लॉस दोनों को ही कवर किया जाता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम जो है वो पार्टनरशिप नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की वहाँ पे नहीं होती है। कमीशन ऑफ इनकम टैक्स के केसेस में भी यही बोला गया है। इट वाज हेल्ड दैट द एग्रीमेंट इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है कि किसी भी पार्टनरशिप को बनाने के लिए आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट अगर आप बनाते हैं तभी वो पार्टनरशिप बनेगी। ऐसे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी जो है बड़े सारे मेंबर काम करते हैं, ऐसे लगता है कि वो पार्टनर ही हैं जो सारे में, लेकिन एक्चुअल में उनकी इंटेंशन को एग्रीमेंट बनाने की वहाँ पे नहीं होती है, इसलिए उनको पार्टनर नहीं बोला जाता है। वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग भी वहाँ पे चलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस भी बताया गया है। जो आपके पास को ऑनरशिप होती है, जहाँ पे प्रॉपर्टी के बड़े सारे मालिक होते हैं, वो मिल के जो है उस बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं और प्रॉपर्टी को जो है उस पर काम करते हैं। लेकिन को ऑनरशिप में पार्टनरशिप में फ़र्क है। देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑनरशिप डज नॉट रिक्वायर एन एग्रीमेंट। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि बाय लॉ ही आप प्रॉपर्टी के सभी मालिक हो सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होता है। को ऑनरशिप में जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जहाँ पे बड़ी सारी प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी के मालिक बड़े सारे भाई होते हैं, बहनें होती हैं, तो वहाँ पे जो है प्रॉफिट इसेंशियल एलिमेंट नहीं है और लॉस भी। लेकिन जो पार्टनरशिप में हमेशा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की ही बात होती है। को ऑनर कैन विदाउट द कंसेंट ऑफ द को ऑनर ट्रांसफर इज इंटरेस्ट ऑफ शेयर टू अनदर पर्सन। तो जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है वहाँ पे हर एक मेंबर का उस प्रॉपर्टी में हक होता है, वो चाहे तो अपना हिस्सा किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर आप कोई भी अपना हिस्सा जो आपका जो शेयर है उसको आप ट्रांसफ़र किसी को भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा द को ऑनर आर नॉट एक्चुअल और इम्प्लीट एजेंट ऑफ ईच अदर। को ऑनर एजेंट नहीं होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है। को ऑनर कैन डिमांड पार्टीशन। तो को ऑनर जब प्रॉपर्टी के बड़े सारे मालिक हैं, इकट्ठे हैं, को ऑनर हैं उस प्रॉपर्टी के, तो वो पार्टनरशिप की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन पार्टनर कभी भी जो है पार्टनरशिप की डिमांड जो है नहीं कर सकते हैं। वो फर्म को जो है डेजोल्यूशन की डिमांड जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास पार्टनरशिप है और उसके बेसिक एलिमेंट आपने यहाँ पे पढ़े। थैंक यू सो मच।